के पति के आने के बाद से मैं देख रही हूँ आप थोड़ा परेशान हैं। बताइए ना क्या बात है, क्या हुआ, वो क्यों आए थे? वैसी बात नहीं है, अम्मू के बारे में उनको बताए होंगे इसीलिए आए थे। मैं कल तुरुपुगल तक जाके आता हूँ। बैंक से फोन आया है, नए मैनेजर ने चार्ज लिया है तो पूरी फाइल क्लियर करना होगा, साथ में लीव एक्सटेंड भी करना होगा। मैं जल्द ही आ जाऊंगा, अभी बहुत देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, आंख बंद करती हूँ तो उसकी याद आती है, उसके बिना मैं क्यों जिंदा हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा, कहीं जाके मर जाते हैं। नहीं देव, अभी एक काम हमारी बेटी को जिसने भी मारा है उसको सजा देना, उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। आगे से हट जा, सुनाई नहीं देता क्या? हट जा। सर आप है क्या? कैसे है सर?
अच्छा, तो तुम्हारी बेटी को मारने वाले से बदला लेने के लिए आए हो? मैं नहीं मारा उसे। ऐसा बदला लेने के लिए आए हो क्या? काट डालूंगा तुम्हें, समझे? पूछने के लिए कोई नहीं रहेगा फिर। मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती है बेटा? मैं यहाँ नर्स नहीं हूँ, इंडियन टाइम्स से जर्नलिस्ट हूँ, एनी जैकब। इस केस के बारे में एक आर्टिकल लिखनी थी मुझे, इसलिए ऐसा नाटक किया। मुझे माफ कर दीजिए। इस केस में जो कुछ भी हुआ है सबको पता चलना चाहिए। मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसीलिए ये सब करना पड़ा। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तब से मैं एनी नहीं, अम्मू कुट्टी हूँ। मुझे आप अपनी बेटी समझो। होशियार समझ रही थी ना? कुछ अगर हो जाता ना तो मुझे कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता। कुछ भी अच्छा काम करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना भाभी। दुनिया को कहानी पता चलनी चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। उस मासूम आदमी को न्याय मैं दिलाऊंगी भाभी। दे दो, किसने मना किया? और 2 दिन में हम उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब तुम हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन का काम मत करना। अगर करना है तो जेल में जाकर करो। वो कह रहे हैं कि वो ठीक हो गया है, अब सीधे सेंट्रल जेल भेज देंगे। उससे पहले कैसे भी उसे मारना होगा। उसके लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। क्या तैयारी की है तूने? उसे तभी मार देना चाहिए था। मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया, जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। तुम जो भी करोगे मुझे पता है, लेकिन वो किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए। चाहे हम दोनों मर भी जाएं, उसको तुम छोड़ना नहीं। मेरे बेटे को उसने मारा है। बहुत अच्छा है। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे मुजरिम को हॉस्पिटल में रहते वक्त पुलिस के परमिशन के बिना नर्स का नाटक करके उससे सच जानने के लिए कभी भी तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है।
फिर भी इस केस का सच बाहर आने के लिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। फिक्र मत करो। जेल जाने में कोई दुख नहीं है सर। इस केस की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अम्मू को रेप करके मारने वाला वो जो स्कूटी है, ये बात इस दुनिया को जरूर पता चलनी चाहिए सर। पॉलिटिकल पावर, पैसा उसके पास सब है, यही सोचकर उसने ऐसा काम किया है सर। उसे लगता है कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उस मासूम को न्याय मिलना ही चाहिए सर। फाइट फॉर जस्टिस, APT टाइटल। आई अप्रिशिएट योर सोशल कमिटमेंट, बट एनी कोर्ट को एविडेंस ही चाहिए। एविडेंस मिलेगा तो ही सच बाहर आएगा। एनीवे, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता जरूर खुलता है, न्याय का रास्ता। कैसे हो बेटा? तबीयत का ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ माँ। सही वक्त पे दवाई खा लेना। हमारे बारे में सोच के परेशान मत होइएगा। आप यहाँ मत रहना, गांव चली आप परेशान मत होइए, मैं इन दोनों को गांव भेज दूंगी। एडवोकेट वर्मा आपसे मिलने आएंगे। उन्हें इस केस के सारे डिटेल्स चाहिए। हाँ चलो, टाइम हो रहा है। हाँ, डिस्चार्ज पेपर में साइन लिया है और यहाँ हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन लिखकर दिया है मैंने, फॉलो कीजिएगा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सर 1 मिनट देना, आपको शुक्रिया कहना है। मैं अगर इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ तो आपके ट्रीटमेंट की वजह से। थैंक्स। इट्स ओके। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। चलो।